गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर 2.2 देखे थे और आज उसी को फिर से देखेंगे जो बाकी बच गया था। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, कल देखे थे हम लोग कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। इसका दो शून्यक देखे थे, दो रूट देखे थे, जो दो जीरो देखे थे। क्या देखे थे? एक देखे थे अल्फा और एक था अल्फा और एक था बीटा। दोनों का सम देखे थे। सम क्या होता था? -b/a। सम ऑफ जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर ये देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए आज जो है प्रश्न 2 स्टार्ट करते हैं। 2 का 2 नंबर। प्रश्न 2 का 2 नंबर है 4s² - 4। इसी को उठा के अगर इसको उठा के अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, तो 4s² -2 ये प्लस में है 1, लेकिन इसमें s है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दोनों में s। चलिए अब देखिए, तो इस दोनों में से कुछ कॉमन है। इसमें 2 गुना 2 है, इसमें 2 है, इसमें s² है, इसमें s है। तो हाँ भाई, इसमें से 2 तो एक कॉमन आ जाएगा। इसमें 2s है तो एक s कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया? 2s माइनस 2s तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 1। यहाँ पे क्या बचा? तो 2s है तो एक कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? 2s। अब देखिए, माइनस तो कॉमन आ गया है, माइनस प्लस माइनस कितना? 1। आइए अब जो है देख रहे हैं, कोष्ट में दोनों अगर सेम आ गया तो जब कोष्ट में दोनों सेम आ गया तो हमें क्या मिलेगा कि हाँ, समीकरण सही है। अब जो है 2s - 1 इंटू 2s - 1, दोनों देखिए सेम चीज आ गया। अब क्या होगा? तो अब होगा इसमें कि 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब जो है 2s, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2s - 1 = 0। अब 2s - 1 = 0, तो s बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये 2 भागाम हो जाएगा तो 1/2। फिर 2s - 1 = 0, तो s बराबर 1/2। देखिए, दोनों मूल इसका क्या आया? सेम आया। 2 रूट है, 2 मूल है, यानी दोनों रूट क्या है? इसका सेम है। तो जब दोनों मूल सेम है तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी इसमें जो है अब वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो किसका रिलेशन वेरीफाई करना है? तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। तो -b/a तो माइनस, देखिए तो इस दोनों को जोड़िए, तो एक क्या है? 1/2 प्लस दूसरा क्या है? 1/2। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आधा प्लस आधा 1 बराबर क्या? -b/a। अब देखिए, ये चीज आ गया, दोनों को जब जोड़े तो ये चीज 1 आया। अब 1 जो है इसी को तो लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? -4, और कोफिशिएंट s² है, x नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ s बाय कोफिशिएंट ऑफ s²।
चलिए पहला तो सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा में निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसी को तो भैया लिख सकते हैं, एक आया इसी को तो 4/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या लाना है, -4। तो देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, तो यानी कोफिशिएंट कितना है 4 एस का, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का 4। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट यानी 1/2, पहला है रूट और दूसरा कितना है 1/2, बराबर कितना हो गया 1/4। अब 1/4 तो आपका सवाल क्या था कि 4, यही तो है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बट कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया। पहला सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न, उसको जो है छोड़ रहे हैं क्योंकि सेम चीज है। अब जो है 4 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर में क्या है, 1 का 3 नंबर बनाइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा फिर अगले वीडियो में उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या है 4u², देखिए अगला 4 नंबर का प्रश्न है 4u² प्लस 8u। तो आपका जनरल फॉर्म क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे जो है c नहीं है, यहाँ पे c जो है कांस्टेंट नहीं, वो कांस्टेंट के रूप में क्या है 0 है। तो चलिए अब इसको जो है फैक्टर तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, फैक्टर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसको क्या करें, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले लें। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 का फैक्टर है ये, तो 4 यानी u² है और u है, तो एक u कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया यहाँ पे, तो u प्लस 4u तो आ गया इधर, अब क्या बच गया 2। अब 9 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 4u बराबर 0। तो u बराबर कितना हो गया 0, एक रूट तो ये हो गया, एक 0 तो ये हो गया, दूसरा 0 क्या हो जाएगा, तो दूसरा 0 देखिए u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर ये बॉर्डर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यानी दूसरा रूट, दूसरा 0 ये हो गया। अब दोनों की जो है रिलेशनशिप ज्ञात करना है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरोज तो एक 0 आया है और दूसरा 0 -2 आया है, तो 0 -2 बराबर कितना -2। अगर इसके बट्टे में -2 है, यही तो है, बराबर कितना सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a। तो -b का मान कितना है 8, -8 अब बाय a कितना है 4। तो देखिए आ गया, इसी को काटेंगे तो -2 आएगा। यही है ना कोफिशिएंट ऑफ u माइनस कोफिशिएंट ऑफ u बाय कोफिशिएंट ऑफ u²। चलिए अब इसका प्रोडक्ट करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो सी बाय ए, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए एक यहाँ पे है जीरोज और दूसरा जीरोज यहाँ पे है, तो 0 गुना 2 बराबर सी बट्टा ए। तो कितना हो गया, 0 गुना 2 0 बराबर सी बट्टा ए। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे, सी कितना है, 0 है, सी कितना है, 0 है। तो सी 0 है, तो यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बटा प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। चलिए ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। चौथा में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, यानी टी स्क्वायर माइनस 15। एक बात बताइए, ये जो है हमें क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये किस टर्म पे बैठा हुआ है, टी स्क्वायर तो है -0 टी माइनस 15 या प्लस 0 टी तो 15, यानी ये टर्म जो है बीच वाला, ये टर्म गायब है, ये टर्म खत्म है, ये 0 से गुना हुआ है इसीलिए ये टर्म खत्म है। चलिए इसको जो है टी स्क्वायर माइनस 15 बहुत इजी है, क्या करना है इसमें, तो देखिए तो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वह वही संख्या प्राप्त होता है। तो 15 का जो है रूट करके अगर वर्ग करे तो वही चीज प्राप्त होगा। अब जो है एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे जो है टी स्क्वायर माइनस √15, ए के जगह पे टी और बी के जगह पे √15, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इस टर्म में इसको तोड़ लेते हैं, तो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टी माइनस √15 इंटू टी प्लस या टी प्लस √15 तो टी माइनस √15। अब देखिए इस दोनों को 9 टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 बराबर 0। अब देखिए इसको एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना, तो माइनस √15। ठीक है, फिर दूसरा में टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना, √15। ये चीज आ गया। अब जो है दो रूट्स आ गया, 2 0 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, देखिए तो क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो सम ऑफ 0 तो माइनस 15 अब प्लस 15 बराबर 0 बराबर माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0, तो माइनस बी बट्टा ए इक्वल टू कितना हो गया, कुल 0। यही तो है कोफिशिएंट ऑफ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट में 0 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलिए पहला क्लियर। दूसरा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बट्टा ए होता है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो पहला जीरोज क्या है -√15 और दूसरा क्या है √15। तो देखिए माइनस अब √15 गुना √15 कितना 15 बराबर कितना है सी बाय ए। ये कितना हो गया 15 और ए का मान तो 1 है, यानी ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलिए ये चीज क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा नंबर का सवाल है, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विच द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज रिस्पेक्टिवली। यानी ये क्रम इसका जो है जीरोज का सम और प्रोडक्ट क्रमशः दिया गया है। पहले क्या कह रहा है सम और बाद में क्या कह रहा है प्रोडक्ट। तो यानी ये जो है पहले सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, दूसरा में प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना सम ऑफ जीरो 1/4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दिया हुआ है। तो अब इससे हम लोग को क्या करना है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करना है। तो कैसे इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करेंगे, दो विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए पहले पहला विधि देखते हैं फिर दूसरा विधि देखते हैं, और बस कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। देखिए तो पहले सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 1/4 इक्वल टू -b/a। अब देखिए मैं यानी यहाँ पे b बराबर कितना है -b बराबर 1 और a बराबर 4। यहाँ पे लिख लेंगे -b बराबर 1। अब देखिए माइनस इस साइड है तो माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो दोनों साइड अगर माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। इधर भी माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में b, और इधर जो है गुना करेंगे माइनस से क्या हो जाएगा -1। यानी ये b बराबर कितना हो गया -1। अब a बराबर कितना हो गया a बराबर 4। तो देखिए हमें दोनों चीज a और b मिल गया। अब आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कितना तो c/a। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a तो c कितना है 1 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दिया हुआ है बराबर c/a। अब देखिए इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है क्या है 1 है। अब यहाँ पे अगर ऐसे निकाले कि यहाँ पे c बराबर तो 1 हो जाएगा और a बराबर 1 है, जो यहाँ पे हमको a बराबर कितना आया है 4 आया है। तो अगर इसको बराबर करने के लिए ठीक है, इसको जो है बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना कर देंगे। अगर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी क्या करना होगा गुना करना होगा। चलिए अब यहाँ से c बराबर कितना हो गया 4 गुना 1 4, c बराबर 4 और a बराबर कितना हो गया a बराबर हो गया 4। तो देखिए दोनों जगह a सेम है, दोनों जगह a सेम है। अब जो है ये ठीक है। अब हमको क्या निकालना है द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात पोलिनोमियल निकालना है। तो द्विघात पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो द्विघात पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ax² प्लस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि यहाँ पे इसमें जो है जो a b c का वैल्यू है उसको रख दीजिए, वही आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए a की जगह पे कितना 4,
एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना, तो -1, तो -1 एक्स प्लस सी का कितना 4। अब इसको कंप्लीटली अगर सजा ले क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 गुना एक्स प्लस 4, यही क्या है आंसर है। चलिए ये बात समझ में आया होगा कंप्लीट। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। चलिए अब दूसरा मेथड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मेथड में क्या है कि अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चलिए हमें दिया हुआ क्या क्या है सवाल में, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। तो अब इस पे अगर बैठा दीजिएगा, तो इस पे बैठाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना आया दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना 1। अब देखिए इसको, ये आंसर नहीं है। अब ये आंसर क्या है, तो आंसर ये होगा, इसको जो है एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम होगा 4 एलसीएम होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 तो है यहाँ पे x है, 1x हो गया, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो x प्लस 1 ये 4। अब इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 9 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4/4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हटाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इधर जो है 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 बराबर 0 हो गया, वो खत्म हो गया, यही क्या हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हो गया। समझ में आया होगा दोनों मेथड अच्छे से। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का डेली आप लोग को क्लास कक्षा 10 की सभी वीडियो, सभी चैप्टर की बारी बारी से आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। साइंस, मैथ, सोशल साइंस सब। दो का दूसरा नंबर का प्रश्न है कि दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 1/3। देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। अब जब ये चीज दिया हुआ है तो यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, तो देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, तो सम ऑफ जीरोज कितना है √2 इक्वल टू -b/a। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, तो 1/3 बराबर c/a। अब देखिए यहाँ पे एक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे एक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन दोनों तो सेम नहीं है। तो जब दोनों सेम नहीं है तो इसके a का जो है इसमें गुना कर देंगे और इसका जो a है इसमें गुना कर देंगे। तो इसका a कितना है, ये 3, इसमें 3 से गुना कर दिए नीचे। अब 3 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी तो गुना करना होगा। फिर इसका a कितना था 1, इसमें भी 1 से गुना कर दिए, ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अब देखिए तो √2 गुना 3 कितना हो गया, तो 2 √2 इंटू 3√2 बराबर कितना, तो -b। अब -b, तो ये माइनस
को बी वाला माइनस को हटाना है, इसको माइनस से दोनों और गुना कर देंगे तो बी यहाँ से माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस हो जाएगा। तो अब ऐसे बी बराबर कितना लिख सकते हैं, -3√2। ये चीज समझ में आया होगा। चलिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 1 गुना 3 3, तो ए बराबर 3। अब देखिए यहां से c बराबर कितना हो गया, तो 1 गुना 1 1, और a बराबर कितना, तो 3, तो a बराबर 1 गुना 3 3, दोनों जगह पे a का मान कितना आ रहा है, 3 3 आ रहा है। अब जो है हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो जहां जहां a b c है वहां वहां मान रख देंगे, वही मेरा वैल्यू है। तो a का मान कितना 3 x² प्लस b का मान कितना है, तो -√2। तो अब जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3√2x प्लस c का मान कितना है 1। यही क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि निकालना था। ये चीज समझ में आया होगा। चलिए 1-2 प्रश्न को और देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। हाँ, आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न इसी में देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न में क्या है कि सम ऑफ जीरोज 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। तो यहां से सम ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरोज, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, -b/a जो क्या है 0, इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, c/a बराबर जो क्या है √5/1, कुछ नहीं है तो। अब देखिए a का मान यहाँ पे भी 1, a का मान यहाँ पे भी 1। तो अब जो है इसमें गुना करने की ऊपर नीचा कोई आवश्यकता है नहीं। तो जब गुना करने का आवश्यकता है नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं -b बराबर 0। तो b बराबर कितना, तो 0, b बराबर 0 एंड a बराबर 1। यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा, तो c बराबर √5 और a बराबर कितना 1। तो अब द्विघात पोलिनोमियल डायरेक्ट हम लोग लिखे, आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ax², a का कितना है मान 1, तो 1x² तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, x² प्लस bx, b कितना है 0 × x प्लस c कितना है √5। अब इसको सजा लेते हैं, x² प्लस 0 × x, 0 तो लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, √5। यही आंसर हो जाएगा। तो बस सेम चीज है सब कुछ। इसके बाद 2-3 प्रश्न है जिसको छोड़ रहे हैं, उसको आप लोग के लिए बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।